जी अस्सलाम वालेकुम। लिथुआनिया की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए, हमारे वो स्टूडेंट्स जो हमें बार बार मैसेजेस करके पूछते हैं, जो अभी भी कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि क्या टीआरपी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। वो बच्चे जिनके सस्पेंड हुए थे टीआरपी, उनका क्या डिसीजन आया है। जो नए बच्चे अपने माइग्रेस फाइल कर रहे हैं, उनकी अप्रूवल आ रही है या नहीं आ रही, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बच्चे को कॉन्फिडेंट होना होगा कि वो ये डॉक्यूमेंट्स लगाएगा, स्टेटमेंट इस तरह की होगी तो उसे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ इस वीडियो में अपने उन स्टूडेंट्स की जो है वो सक्सेस स्टोरीज शेयर कर देती हूँ जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद तो नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे जो है वो उनका टीआरपी डिसीजन शो कर दूंगी और साथ बता दूंगी कि कब कब उनके टीआरपी हमें रिसीव हुए हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा ये वही स्टूडेंट हैं जिनके माइग्रेस 2-3 महीने सस्पेंड रहे। माइग्रेस अचानक से सस्पेंड होने का रीज़न ऑब्वियसली अब तो सबको पता चल गया, यही था कि माइग्रेस डिपार्टमेंट, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट लिथुआनिया ने हर बच्चे की स्टेटमेंट को, उसके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो उन्होंने दिए थे, चाहे वो पीसीसी है, चाहे वो उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं या उसकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस है, जो भी है, उन सब को बाकायदा इवेलुएट करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने हर इंफॉर्मेशन को अच्छे तरीके से चेक किया है कि क्या जो बच्चे ने डिक्लेयर किया है, जो वो बोल रहा है, क्या वो राइट है, ट्रू है या नहीं। तो इसलिए उन्होंने कुछ टाइम भी लेना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है, कुछ बच्चों के जो हैं वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स उनको नजर आए, या फिर कुछ बच्चों के मिसिंग डॉक्यूमेंट्स उनको नजर आए थे, जिनकी बेसिस पे उन्होंने बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी वेटिंग लिस्ट में रख दिया था, सस्पेंड कर दिए थे बाकी सबके माइग्रेस। और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उन्होंने बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स छानबीन किए और कुछ बच्चों की रिजेक्शंस भी आई, जिसकी बेस पे पूरे पाकिस्तान में तमाम स्टूडेंट्स के अंदर एक जो है वो थोड़ी कंफ्यूजन या एक खौफ सा जो है वो पैदा हो गया था कि अभी क्या होने वाला है। तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपने वो स्टूडेंट्स जिनकी हमारी जो है वो टीआरपी इश्यूज हुए हैं, लेकिन ये मैं श्योर करवा देती हूँ टॉप 7 कंसल्टेंट के किसी एक बच्चे का भी टीआरपी रिजेक्ट नहीं हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनकी फाइल, जिस बच्चे की भी फाइल प्रिपेयर करा के तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो डेक्लेरेशन दी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ एज अ प्रूफ लगाए हैं, और फिर उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करके हमने जो है वो बच्चे को आगे भेजा। किसी एक बच्चे के साथ हमने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट लगा दी हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बोल दिया हो या ऐसा लिख के भेज दिया हो कि हम यहाँ से अर्निंग हो रही है लेकिन वो डॉक्यूमेंट साथ नहीं दिया या उसका कोई वजूद ही नहीं है। ऐसा कोई एक भी केस नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से हमें एक भी रिजेक्शन देखने को नहीं मिली है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। स्क्रीन पे मैं साथ साथ बच्चे का टीआरपी डिसीजन भी शो कर दूंगी। सबसे पहले हमारा स्टूडेंट मोहम्मद अरसलान, वो बच्चा जो कि मास्टर का हमारा स्टूडेंट है। जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स, जिन बच्चों के माइग्रेशन सस्पेंड हुए थे, उनमें से एक मोहम्मद अरसलान थे। 2-3 महीने तक इन्होंने वेट किया। इनको काफी कंफ्यूजन रही कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सस्पेंड हो गए हैं, मुझे पता नहीं टीआरपी इशू होगा या नहीं होगा। तो मैं बच्चे को ये हमेशा से वीडियोस में भी ये कहती रही हूँ और मैंने बच्चों को भी ये बाकायदा इत्मीनान दिलाती रही हूँ कि आप परेशानी की कोई बात नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे साथ लगे हुए हैं। आपकी फाइनेंशियल जो स्टेट है, जो आपकी स्टेटमेंट दी गई है, उसको हर डॉक्यूमेंट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जस्टिफाई करा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और ऐसा ही हुआ। हमारा स्टूडेंट अरसलान, मास्टर का स्टूडेंट, विल्नियस यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ था नैनो केमिस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट में। 5500 पर यूरो इसकी ट्यूशन फी थी। बीएस केमिकल इंजीनियरिंग बच्चे ने पढ़ा हुआ था। 2016 से लेकर 2022 तक उसकी लास्ट डिग्री थी। उसके बाद उसके पास वर्क एक्सपीरियंस था, वो जॉब कर रहा था बच्चा। सीजीपीए उसकी 3.12 थी। अरसलान ने आइल्स भी किया हुआ था, 6 उसके बैंड्स थे। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो अरसलान की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी 25 लाख की, और उस वक्त चूंकि स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट को वो चेक नहीं करते थे, ना ही डिमांड करते थे, वो सिर्फ मनी ट्रेल देखते थे कि क्या स्पॉन्सर के ही अकाउंट में से बच्चे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं, बच्चे ने जो डिक्लेयर किया है कि मेरा स्पॉन्सर ये काम करता है, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। तो इसी तरह अरसलान का भी केस था। उसके फादर उसके स्पॉन्सर थे। फादर ने 25 लाख अरसलान के अकाउंट में भेजा हुआ था। फादर का अपनी अर्निंग के सारे सोर्सेज, उनके प्रूफ ऑफ फंड्स, उनके सोर्स ऑफ फंड्स सारे साथ अटैच किए हुए थे। और अरसलान का डिसीजन सस्पेंशन 2-2.5 महीने की सस्पेंशन के बाद अरसलान का डिसीजन बना, और 18 जुलाई 2025 को अरसलान का टीआरपी पॉजिटिव जो है उसकी ईमेल अरसलान को मौसूल हुई थी। उसके बाद हमारा एक और मास्टर का स्टूडेंट, वो भी बहुत कंसर्न था अपने केस को लेके। जाहिर सी बात है, जो सिचुएशन हो गई थी उसकी बेस पर हर बच्चा परेशान था। एहतशाम तारिक हमारे स्टूडेंट का नाम है। एहतशाम तारिक का केमिकल फिजिक्स जो है वो प्रोग्राम था। एहतशाम तारिक भी जॉब कर रहे थे फार्मास्यूटिकल कंपनी में, एहतशाम तारिक की जॉब थी। एहतशाम तारिक ने कभी भी हमारा
ऑफिस विजिट नहीं किया। एहतिशाम के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारी व्हाट्सएप के थ्रू ही तमाम डीलिंग रही है। एहतिशाम ने साइना भी व्हाट्सएप के थ्रू किया, एहतिशाम से सारी बातचीत व्हाट्सएप कॉल्स एंड मैसेजेस पे होती रही है। उसका पूरा केस हमने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही डील किया है। हरीपुर से एहतिशाम तारिक का ताल्लुक है, वहीं पर वो रहते थे। 6100 यूरोज एहतिशाम की फीस थी सालाना। विल्नियस यूनिवर्सिटी में ही एहतिशाम का भी एडमिशन हुआ था। एहतिशाम का भी उन्हीं दिनों में केस चल रहा था जब माइग्रेस के इश्यूज चल रहे थे। एहतिशाम तो यही कहते थे कि बस अल्लाह का नाम लेके कर दें, जो है देखते हैं फिर क्या होता है। एहतिशाम की भी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। एहतिशाम के ब्रदर, रियल ब्रदर उसके जो है वो स्पॉन्सर थे एहतिशाम के। एहतिशाम की अपनी भी सोर्स ऑफ इनकम थी ऑब्वियसली, लेकिन जो हैवी अमाउंट थी वो उसके भाई की तरफ से ट्रांसफर हुई हुई थी। तो उसके भाई के सारे प्रूफ ऑफ फंड्स एंड सोर्स ऑफ इनकम एंड एहतिशाम की भी सोर्स ऑफ इनकम हमने साथ लगाया। और एहतिशाम की भी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट हमने लगवाई थी। एहतिशाम के पास कोई भी इंग्लिश टेस्ट नहीं था। उनका MOI बेस पे यानी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही एडमिशन और वीजा प्रोसेस हुआ है। एहतिशाम की 2018 से लेकर 2022 तक की डिग्री थी, लास्ट डिग्री, जिसकी बेस पे उनका एडमिशन हुआ और उसी की बेस पे ही उनका वीजा प्रोफाइल भी तैयार किया गया था। और एहतिशाम को डिसीजन 23 जुलाई 2025 को रिसीव होता है कि उनका भी TRP पॉजिटिव है। एहतिशाम हमारे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक हैं जो हमें बार बार एक्नॉलेज भी करते हैं, लेकिन अभी तक एहतिशाम ने हमारा ऑफिस विजिट नहीं किया, चूंकि पहले भी वो कभी नहीं आए, उनसे हमें गिला नहीं है। बहुत सारे वो बच्चे जो हमारे ऑफिस में अपने प्रोसेस के दौरान अक्सर और बेशतर आते रहते हैं, लेकिन वो भी अपनी सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करवाने नहीं आते, तो उनको भी जो है वो थोड़ा सोचना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट करनी चाहिए। मैं कल देख रही थी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे हमारी सक्सेस स्टोरीज पर कि क्या आप हर बच्चे की सक्सेस स्टोरी जो है वो अपलोड करते हैं, तो ऐसा नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, हमारे 70% स्टूडेंट्स वो हैं जो हमारे पास वापस नहीं आते हैं। वो दूर दराज के सिटीज के होते हैं और उनको ऑब्वियसली जब वीजा इशू हो जाता है तो उनको दूसरे काम वो हसल में होते हैं कि जी अभी रिश्तेदारों से मिलना है, हमने दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, अपने वीजा की तैयारी करनी है, अपनी शॉपिंग करनी है। तो बहुत से बच्चे जो हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन मैं उन्हें जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाजमी कंसीडर कीजिए। ये एक जो है वो बड़ी एथिकल और बड़ी पॉजिटिव सी चीज है कि आप जरूर आएं। आपका पूरा केस प्रोसेस हुआ है इतना लंबा, 4, 5, 6, 7, 8 महीने आपने हमारे साथ जो है वो पूरा केस अपना देखा है, आते जाते रहे हैं, तो आप एंड पे भी जरूर आया कीजिए। हौसला अफजाई होती है हमारी भी और हमारी टीम की भी। तो एहतिशाम भी इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते में है। उन्होंने बोला है कि विजिट करूंगा और आके अपनी सक्सेस स्टोरी जो है वो रिकॉर्ड कराऊंगा। ये सब तमाम वही स्टूडेंट हैं जो जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ कि सस्पेंशन के बाद इनके रीइंस्टेट होकर और दोबारा से इनके जो है वो प्रोसेस चले थे। इनाम अली अख्तर स्टूडेंट हमारा सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड कराने आए बहुत दूर से। थैंक यू सो मच इनाम आपका। और इनाम की प्रोफाइल कुछ ऐसे थी कि इनाम के पास भी कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं था। इनाम का भी IELTS की बेस पर या PTE की बेस पर एडमिशन नहीं हुआ, सिंपल MOI की बेस पर एडमिशन हुआ था। इनाम की पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, उनके फादर उनके स्पॉन्सर थे, 27 लाख उनके फादर ने उनके अकाउंट में भेजा हुआ था और इनाम की 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा कि इनाम का उन दिनों में केस फाइल हुआ था जब 3 महीने वाली बैंक स्टेटमेंट भी चल रही थी, लेकिन मनी ट्रेल इनाम की तमाम दी गई थी। उनके फादर क्या करते हैं, कैसे अर्न करते हैं, क्या क्या उनकी बैंक स्टेटमेंट है, कहां से उनकी बैंक स्टेटमेंट में पैसे आए हैं, कितने चंक्स में, ये सब चीजें हमने डिक्लेयर की थी और सबके अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जिसकी बेस पे इनाम का जो है वो पॉजिटिव TRP आया है। इनाम ने DAE किया हुआ था इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में और इनाम का एडमिशन हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड साइबर सिक्योरिटी में। 4900 यूरोज इनाम की पर ईयर फी है और इनका डिसीजन TRP पॉजिटिव होने का डिसीजन मिलता है 23 जुलाई 2025 को। फिर हमारे स्टूडेंट हैं सैयद अली मर्दान। सैयद अली मर्दान का नॉर्दर्न एरिया से ताल्लुक है। सैयद अली मर्दान ने भी कभी टॉप 7 कंसल्टेंट्स का ऑफिस विजिट नहीं किया है, फिजिकली हमारे पास नहीं आए। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट किया, हमारे यूट्यूब वीडियोस को देखते हुए हमारे पास आए और इनका सारा का सारा केस हमारा व्हाट्सएप के थ्रू ही चला है। हमारी पूरी टीम के साथ इनका राब्ता था। ये भी वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने सस्पेंशन भी देखी, काफी देर इंतजार किया, काफी मायूसी भी होती रही, परेशान भी होते रहे कि अभी क्या होने वाला है, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इंशाल्लाह इनका TRP जरूर और जरूर पॉजिटिव होगा। कोई IELTS नहीं था इनके पास और इनके FSC में 1100 में से 875 मार्क्स थे। 3 मंथ्स की इनकी बैंक स्टेटमेंट थी, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी। इनके फादर और इनके अंकल दोनों मिलकर उसको स्पॉन्सर कर रहे थे। प्रूफ ऑफ फंड एंड सोर्स ऑफ इनकम दोनों ने मिलकर इस बच्चे को स्पॉन्सर किया और जो है वो अमाउंट बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करवाई। बच्चे की ही 3 मंथ्स की स्टेटमेंट लगी है, साथ कोई भी स्पॉन्सर की स्टेटमेंट उस वक्त हमने नहीं लगाई थी और जो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे उन्होंने उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की बेस पर मनी ट्रेल करके बच्चे का जो है वो TRP पॉजिटिव डिसीजन दिया। इनका डिसीजन हमें 30 जुलाई 2025 को रिसीव हुआ था। सैयद अली मर्दान का भी एडमिशन इनाम अली अख्तर वाली यूनिवर्सिटी और उसी ही सब्जेक्ट में हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड साइबर सिक्योरिटी। विल्नियस यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, पूरे यूरोप की पुरानी और बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है। गुड लक सैयद अली मर्दान आपको।
उसके बाद हमारे स्टूडेंट हैं मोहम्मद बिलाल अली। मोहम्मद बिलाल अली का भी पॉजिटिव डिसीजन आया, सस्पेंशन के दौर के ही बीचों बीच आया। इनकी भी स्टेटमेंट 25 लाख की थी और 3 मंथ्स ओल्ड थी। स्पॉन्सर इनको इनके फादर कर रहे थे। उनकी तमाम डिटेल्स साथ लगाई गई, उनके स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, उनके इनकम के सोर्सेज, उनके प्रूफ ऑफ फंड्स, उनकी प्रॉपर्टीज, उनका सब कुछ जो जो हमें मुनासिब लगा उनकी फाइल के अकॉर्डिंग हमने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लगवाए हुए थे साथ। अगरचे इनका भी माइग्रेस सस्पेंड हुआ था बट उसके बाद पॉजिटिव डिसीजन आया। इनका डिसीजन हमें मौसूल हुआ 23 जुलाई 2025 को। SMK में इनका एडमिशन हुआ है, जनरल प्रैक्टिस नर्सिंग में बैचलर्स में इनका एडमिशन हुआ है। FSC में इनके 991 आउट ऑफ 1100 मार्क्स थे। इनके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट यानी कि IELTS या PT या डुओलिंगो कोई भी किसी किस्म का सर्टिफिकेट नहीं था। MOI की बेस पर इनका एडमिशन हुआ है एंड 4100 यूरोज इनकी पर ईयर फी है। उसके बाद हमारे स्टूडेंट ज़िशान अनवर कराची से हैं। ज़िशान अनवर के साथ भी बहुत अच्छा हमारा इंटरेक्शन रहा। ज़िशान अनवर भी टॉप 7 कंसल्टेंट्स को फिजिकली कभी उन्होंने विजिट नहीं किया है। उन्होंने भी ऑनलाइन ही हमारे साथ साइन अप किया था और ऑनलाइन ही हमारे साथ राब्ते में रहे हैं। बजाते खुद मेरे साथ उनका काफ़ी देर राब्ता रहा है और दूसरे तमाम हमारे टीम मेंबर्स उनके साथ भी ज़िशान राब्ते में रहे हैं, चूँकि मैंने बच्चों के तमाम डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट्स और उनके जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को तैयार करवाना होता है। तो बच्चे का एक मखसूस जो टाइम होता है वो मेरे साथ ज़रूर गुजरता है, कोई तकरीबन 2 से 3 हफ्ते। तो उसके दौरान बच्चे के साथ मेरी इंटरेक्शन होती है। ज़िशान अनवर के साथ भी रही। ज़िशान अनवर जो है वो बहुत ही हैप्पी हैं, एक्नॉलेज उन्होंने किया है। अगर उनका चक्कर लगा तो वो भी ज़रूर हमारे पास आएंगे वीडियो सक्सेस स्टोरी अपनी रिकॉर्ड करवाने के लिए। ज़िशान का डिसीजन जो है वो हमें 4 अगस्त 2025 को रिसीव हुआ है। बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, विलियम्स यूनिवर्सिटी में इनका एडमिशन हुआ है इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड साइबर सिक्योरिटी में। 1100 में से 843 इनके मार्क्स थे। इनके फादर इनके स्पॉन्सर थे और ये खुद भी जॉब कर रहे थे, तो इनका भी जो है फाइनेंसेस में थोड़ा सा इनका अपना भी हिस्सा था और इनके फादर का भी। तो दोनों की हमने मिला जुला के उनकी कोई प्रॉपर्टी या उनकी रेंटल एग्रीमेंट्स और उनके सब कुछ जो जो उनके पास अवेलेबल था, जो जो वो दे सकते थे, वो तमाम चीजें हमने साथ लगा के उनके केस को बड़ा अच्छा जस्टिफाई किया था और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी TRP पॉजिटिव हुई। तो फिलहाल के लिए हमारे ये 6 स्टूडेंट्स जिनका TRP इस बुरे दौर के बाद जो है वो हमें मिला है और इंशाल्लाह हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स जो अभी भी अपने TRPs का वेट कर रहे हैं, जिनके अभी सस्पेंड है या आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद दूसरे का रिजल्ट आता जा रहा है, बेफिक्र रहिए। किसी एक बच्चे के भी डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं याद कि किसी में कोई झोल होगा। हमने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्स आपके लगवाए हुए हैं और इंशाल्लाह आपका भी वीजा आने वाला है, आपका भी TRP पॉजिटिव होगा। एक और बात, ज़िशान अनवर की भी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की थी और मोहम्मद बिलाल अली की भी बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ्स की थी। लेकिन इन बच्चों की 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट बताने का मेरा मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप ये सोचें कि आगे आने वाले वक्त में भी आपकी 3-3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लग जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अभी बाकायदा उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। 6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट ही लगनी है स्पॉन्सर की, विद प्रॉपर ट्रांजैक्शंस, विद प्रॉपर मनी ट्रेल, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। और 6 मंथ्स की या फिर 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लग सकती है मेन एप्लीकेंट की, अगर साथ उनके स्पॉन्सर की 6 मंथ्स की लग रही है तब। ये बात अब याद रखिए, ये तय है, दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स लगनी है, मेन एप्लीकेंट की भी एंड स्पॉन्सर की भी। तो इस वजह से आप अपना केस जो है वो बेफिक्र होकर टॉप 7 कंसल्टेंट से अपना केस करवा सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस स्टोरीज ही आपके सामने जो है वो इंशाल्लाह हमारा जो है वो वर्किंग का जो सबूत हम देंगे वो अपनी सक्सेस स्टोरीज की ही सूरत में देंगे। बाकायदा मैंने ये तमाम स्टोरीज, इन तमाम की स्क्रीनशॉट्स स्क्रीन पे चला दिए हैं, आप देखिए, पूरी तसल्ली कीजिए और लाजमी अपना केस जो है वो अगर आप खुद कर सकते हैं, आपको खुद अपने आप पे भरोसा है तो आप जरूर कीजिए। अगर आपको कोई माहिर राय या कोई एक्सपीरियंस टीम चाहिए तो वो टॉप 7 से बेहतर कोई भी नहीं है। आप बेफिक्र होकर हमसे अपना केस करवाइए और इंशाल्लाह आपका डिसीजन जो है वो पॉजिटिव ही होगा। थैंक यू सो मच।